जरा सोचिए, एक आदमी, उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स और दांव पर लगे हैं पूरे $3 लाख। नहीं नहीं, ये कोई आम रियलिटी शो नहीं है, बल्कि एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट है जो या तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है या फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकता है। ये सिर्फ जंगल में टिके रहने की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, धोखे और हाँ, बहुत सारे पैसों का एक खतरनाक खेल है। ये एक लाइन जो खेल शुरू होते ही कही गई थी, पूरी कहानी का सार बता देती है। अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ जंगल में फंस जाना। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जंग का मैदान बनने वाला था, जहां पुराने जख्म और नई चालें आपस में टकराने वाली थीं। तो शुरुआत में दांव पर थे पूरे $2.5 लाख। यही वो रकम थी जिसने 30 दिनों के इस टेंशन भरे खेल की नींव रखी थी। हर किसी की नजरें इस इनाम पर थीं, पर उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इसे जीतने का रास्ता कितना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं इस खेल की बुनियाद। ये पूरा का पूरा खेल दो बड़े राज पर टिका था। एक राज लड़के के पास था और दूसरा लड़कियों के पास। और सबसे मजेदार बात, दोनों ही एक दूसरे के राज से बिल्कुल अनजान थे। यहीं से तो असली दिमागी खेल शुरू होता है। नियम सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं। एक लड़का जिसका नाम है ग्रांट अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ जंगल में 30 दिन बिताएगा और जो भी आखिर तक टिकेगा वो इनाम घर ले जाएगा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। यहीं पर खेल का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ग्रांट को ये पावर दी गई थी कि वो हर 5 दिन में एक लड़की को गेम से बाहर कर सकता है। तो उसे लगा भाई कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़कियों के पास एक छिपा हुआ हथियार था। जो भी लड़की आखिर तक बचेगी वो ग्रांट को ठेंगा दिखाकर सारे पैसे खुद रख सकती थी, और ग्रांट इस बात से पूरी तरह बेखबर था। और ग्रांट ने अपनी पावर इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं लगाई। सिर्फ 5वें दिन एमी के एक छोटे से ताने पर उसे सीधा खेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बाकी लड़कियों के लिए एक साफ साफ चेतावनी थी। अभी के लिए बॉस तो ग्रांट ही है, और उसे गुस्सा दिलाना बहुत महंगा पड़ सकता है। ग्रांट के इस कदम ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। बाकी लड़कियों को यह समझ आ गया कि अगर वो अलग अलग रहीं तो एक एक करके बाहर कर दी जाएंगी। बस फिर क्या था, उन्होंने एकजुट होकर बदला लेने का एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया। और उन्होंने इस प्लान को नाम दिया प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। लक्ष्य बिल्कुल सीधा था, सब मिलकर ग्रांट को दिमागी तौर पर तोड़ दें। और उनका आखिरी हथियार कौन था? एशली, वो एक्स जिसे ग्रांट ने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। प्लान ये था कि एशली किसी तरह आखिर तक पहुंचे और फिर ग्रांट से सारे पैसे छीन ले। एक परफेक्ट बदला। और इस प्लान पर काम तुरंत शुरू भी हो गया। पहला कदम था, एशली ने ग्रांट की हमदर्दी जीतने के लिए एक इमोशनल ब्रेकडाउन का नाटक किया। ये एक सोची समझी चाल थी और ये काम भी कर गई। ग्रांट को लगा कि वो रिश्ते सुधार रहा है, जबकि असल में वो लड़कियों के बिछाए जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन जब दांव पर इतने पैसे लगे हों तो गठबंधन हमेशा नहीं टिकते, है ना? जैसे जैसे दिन बीतते गए और खेल का दिमागी प्रेशर बढ़ता गया, लड़कियों के इस एकजुट ग्रुप में दरारें पड़ने लगीं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ग्रांट ने एक साइकोलॉजिकल दाव खेला। उसने एशली से कहा कि अगर वो सच में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ये मानना पड़ेगा कि रिश्ते में गलतियां दोनों की बराबर थी। एशली, जो अब तक खुद को विक्टिम मान रही थी, इस शर्त के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आइए देखते हैं कि ये गठबंधन आखिर टूटा कैसे। 15वें दिन तक तो सब ठीक था। प्लान के मुताबिक जूली बाहर हो गई, लेकिन 20वें दिन एक चैलेंज ने इनाम की रकम बढ़ा दी और एलिमिनेशन टल गया। बस यहीं से चीजें बिगड़ने लगी। एशले का बदला लेने का जुनून एबी को परेशान करने लगा। उसे लगा कि वो इस प्लान में सिर्फ एक मोहरा है। और फिर 24वें दिन एबी ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने ग्रांट के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। एबी ने पाला बदल लिया। उसने ग्रांट को प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, और उसने ग्रांट से वादा किया कि अगर वो उसे आखिर तक गेम में रखता है तो वो पैसे नहीं चुराएगी, क्योंकि वो एशली के बदले वाले खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पर ग्रांट सिर्फ जुबानी वादे पर भरोसा करने वाला नहीं था। उसने एबी की धार्मिक आस्था का इस्तेमाल किया और उस पर बाइबल की कसम खाने का दबाव डाला। ये एक बहुत चालाक चाल थी। ग्रांट को लगा कि बस अब तो एबी की वफादारी हमेशा के लिए पक्की हो गई। तो अब स्टेज सेट था आखिरी मुकाबले के लिए। ग्रांट को लग रहा था कि उसने एबी के साथ एक पक्का गठबंधन बना लिया है और अब जीत उसकी ही होगी। लेकिन इस खेल में एक आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था।
अपने नए गठबंधन पर पूरा भरोसा करके ग्रांट ने 25वें दिन एशली को खेल से बाहर कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने सबसे बड़े खतरे को हटा दिया है और अब जीत बस कुछ ही कदम दूर है, जिसे वो एबी के साथ बांट लेगा। और याद रखिए, दांव पर अब कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। चैलेंज जीतने के बाद टोटल प्राइस पूल बढ़ के $3 लाख हो चुका था। ये इतनी बड़ी रकम थी जो किसी की भी नीयत बदल सकती थी। जैसे ही एशले बाहर हुई, असली बम फटा। ग्रांट को आखिरकार लड़कियों का वो राज बता दिया गया कि आखिरी लड़की सारे पैसे चुरा सकती है। एक ही पल में सारा कंट्रोल ग्रांट के हाथ से निकलकर सीधा एबी के हाथ में आ गया। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ एबी को करना था। और यहीं पर एबी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कहा कि अपनी मर्जी से कसम खाने में और किसी पर कसम थोपने में बहुत फर्क होता है। उसने ग्रांट की उस पक्की वफादारी को एक मैनिपुलेशन बताकर खारिज कर दिया। बस इसी एक लाइन ने तय कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। जब फैसले का वक्त आया तो एबी ने ग्रैंड का दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि वो ये अपने लिए कर रही है और आखिरी हिस्सा एशली के लिए है। ये प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन का आखिरी चैप्टर था जो एबी ने लिखा। तो 30 दिनों के इस दिमागी और जिस्मानी संघर्ष के बाद आखिर ग्रांट को क्या मिला? उसे मिला 0, एक भी पैसा नहीं। 30 दिनों की कड़ी मेहनत, चाले चलने और मैनिपुलेशन के बाद वो खाली हाथ घर गया। और एबी, जिसने आखिरी मौके पर पूरा खेल पलट दिया, उसे क्या मिला? पूरे के पूरे $3 लाख। उसने न सिर्फ खेल जीता, बल्कि उसने वही किया जो प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन का असली मकसद था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एबी का ये कदम एक सही बदला था जो ग्रांट डिजर्व करता था, या ये सिर्फ एक सोचा समझा धोखा था? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस खेल को किसके नजरिए से देखते हैं, खिलाड़ी के या धोखेबाज के।